हेलो दोस्तों, वेलकम टू के कोचिंग सेंटर। आप सभी का मेरी कोचिंग सेंटर में तहे से स्वागत है। तो आज हम जनरल नॉलेज का पार्ट 1 करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है, तो यह आपका आयुर्वेद से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के मध्य में स्थित है। तो यह जो आपका है वो अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना। तो शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार बना था दोस्तों, वो बना था आपका अप्रैल 2010 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईंट के बने भवन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके जो किसके अंतर्गत आता है आपका, जो कि आपका ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था। तो वो थे आपके नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। कब रखा था? 1969 में रखा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो वो था आपका यूरी गागरिन, जो कि आपके रूस के थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, चौक का रासायनिक नाम क्या है। तो चौक का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर डुबाकर रखा जाता है। तो इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, ग्राफीन क्या है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो वो आपका है ग्राफीन क्या है। तो ग्राफीन है कार्बन का अपर रूप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है। तो मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप आपका जो है वो कनाडा देश का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कैच मेमोरी क्या होती है। तो कैच मेमोरी आपकी होती है रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी से बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था। तो यह 1905 में प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो एक लाइट बल्ब का जो फिलामेंट आपका होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, आर्कीपेलेगो क्या है। तो आर्कीपेलेगो आपका द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय दिया है। तो यह 12 नदियों को वर्गीकृत करने का निर्णय दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा।
तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है यारलंग सांगपो का प्रचलित नाम क्या है? तो यांगलो सांगपो का प्रचलित नाम क्या है? तो वो आपका ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो सफेद रेगिस्तान जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की कितनी पट्टियां बारी बारी से शामिल है? तो इसमें 14 पट्टियां जो है वो बारी बारी से शामिल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसी बात मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है भूटान की राजभाषा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन है, जो कि एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन भूटान की राजभाषा कौन सी है? तो भूटान की राजभाषा जो है वो है जोंगखा है। और भूटान की राजधानी कहाँ पर है? तो भूटान की राजधानी कहाँ पर? तो वो है आपकी थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ पर? थिम्पू है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, जोंगखा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं इसी बात पर अगले क्वेश्चन के लिए। और हाँ, जिस बंदे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और बिल्कुल अंतर जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दिख रहा होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 1950 में। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें शॉर्टकट में हम लोगों ने जी बी मावलंकर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम सदस्य होते हैं 552, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, अगर ऑप्शन दिया होता है 552। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपकी सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे पहले राज्यपाल थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो दी है वो दी है आपकी महात्मा गांधी जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध किसने युद्ध लड़ा था? तो वो लड़ा था आपका मराठा लोग ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था आपका ताजमहल जो बनवाया था वो बनाया था आपका शाहजहां ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दबाव को किससे मापा जाता है? दबाव को आपका किससे मापा? दबाव बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आपको जैसा कि पता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल अपॉन क्षेत्रफल होता है आपका। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जिसमें लिखा होगा वो हो जाएगा, या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसा ही मात्रक आपका होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होता है? तो बढ़ता या घटता रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, डीवीडी इसका किसका उदाहरण है? तो डीवीडी आपका एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के भीतर कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक नवजात शिशु के अंदर 350 हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? तो मानव शरीर में दो हड्डियां जो होती हैं वो अस्थिबंध के द्वारा, लीगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो 2000 से 8000 के बीच में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पैर है? तो इनमें से जो जयपुर फुट है वो आपका कृत्रिम पैर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी की हुए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो वो है आपका 1974 में किया गया था। और इसका नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्ध इसका नाम था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, मुस्कुराते बुद्ध स्माइलिंग बुद्ध किसके लिए कोड का नाम था? तो अभी मैंने आपको बताया कि पोखरण में जो 1974 में आपने जो प्रयोग किया था वो उसी के लिए किया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तो वो होगा भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण के लिए। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो ये था ऑपरेशन शक्ति। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेनलेस स्टील का जो आविष्कार था वो किया था हैरी ब्रियरली ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं इसी बात पे अगले क्वेश्चन के लिए। और जिस बंदे ने अभी तक चैनल को मेरे लिए सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके लेखक इसके सुनील गावस्कर जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन, में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोशांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो लोशांग महोत्सव आपका आयोजित किया जाता है सिक्किम में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या होता है? तो सिग्मो आपका क्या होता है? गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव होता है। गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो यह जो है वो आपके उत्तराखंड राज्य में है। ये द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? तो मेक इन इंडिया जो आपका अभियान है वो आपका कॉक से बने शेर के लिए है। इसका प्रतीक क्या है? कॉक से बने शेर। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो यह गठन किया गया था 2012 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा आपका इंग्लैंड और वेल्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन, में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से आपका जाना जाता है तो वो है आपके कपिल देव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो गाइज एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।